अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। इस वीडियो के अंदर जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब अगर आप लोग सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, डेटाबेस सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में अगर सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में, क्या आप तीनों में, कि आप लोगों ने सिर्फ इनकी डेफिनेशंस को ना याद करना है, ठीक है। बाकी जितने भी पॉइंट हैं इसकी इंपॉर्टेंस के हों, चाहे इसके थ्रेड्स के हों, हर एक के एक ही जो है वो हर एक के अंदर चीज़ें आ रही हैं, तो आप लोग इनमें से कोई एक भी याद कर लोगे ना तो आप लोगों के तीनों पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो नेटवर्क सिक्योरिटी हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट या क्रूशियल एस्पेक्ट होता है, जो कि हमारे नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स को अनऑथराइज एक्सेस, मिस यूज़, मॉडिफिकेशन एंड हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर देयर सेंसिटिव डाटा एंड सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स। जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं ना वो नेटवर्क के ऊपर होते हैं मोस्टली, और उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी को डिज़ाइन करते हैं। In today's digital era where everything is connected to the internet, the importance of the network security has significantly increased। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन अगर प्रॉपर तरीके से करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी comprises all the policies, practices and technology used to protect network infrastructure. Its goal is to ensure the confidentiality, integrity and availability of data and resources within a network। उसके बाद अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी यूज़ की जाती है। ऑपरेशनल कंटिन्यूटी, यानी कि ये अपने ऑपरेशंस को स्मूथली मेंटेन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपनी फंक्शनैलिटी को कंप्लायंस की बात करते हैं, कंप्लायंस। तो इसमें हमारे पास रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो होते हैं ना, जो डाटा प्रोटेक्शन को इन्फोर्स करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। रेपुटेशनल मैनेजमेंट, किसी भी कस्टमर पर ट्रस्ट को मेंटेन रखने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर इसके की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास फायरवॉल आ जाता है। इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, ये दोनों के दोनों जो है ना हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। और ये किस तरह से काम करता है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा फायरवॉल्स एंड इंट्रूजन डिटेक्शन वाले लेक्चर्स ही हैं, आप लोग उनको गौर से सुनिएगा और उसको हम लोग पूरी डिटेल से इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फायरवॉल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीपीएन्स होते हैं जो हमारे नेटवर्क्स को, प्राइवेट नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करते हैं और सिक्योर होते हैं ये हमारे लिए। फिर इंक्रिप्शन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट जैसे टूल्स हैं जो एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं फ्रॉम द रियल टाइम एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी अलर्ट से। Tools that collect the, analyze and report security data for the real time analysis of security alerts। ठीक है, ये ऐसा टूल्स होता है हमारे पास जो डाटा को या रियल टाइम में कलेक्ट करने, उनको एनालाइज करना और उनकी सिक्योरिटी को रिपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल में क्या हो सकता है कि ये सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग ऑफ द नेटवर्क फॉर पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, उसके बाद कॉमन नेटवर्क थ्रेट्स है जैसे मेलवेयर है, जिसके बारे में हम लोग तफसील से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फिशिंग्स आ जाते हैं जो फ्रॉडलेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद डैनियल ऑफ डॉज आ जाते हैं जो कि नेटवर्क्स को अनअवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू हमारे पास आते हैं, जैसे फायरवॉल, इंट्रूजन प्रिवेंशन जो होते हैं ना, इन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं इनका। फिर मैन इन द मिडल अटैक, अब ये देखिए, अटैक्स वेयर एन अटैकर्स इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। मैन इन द मिडल यानी दो लोगों के दरमियान में जब कोई तीसरा बंदा आ जाता है ना तो इसको हम लोग मैन इन द मिडल अटैक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के दरमियान में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमारे नेटवर्क पे अटैक कर देती है, तो इस चीज़ को हम लोग मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं। उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शंस भी होता है, क्योंकि नेटवर्क के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो तो डाटाबेस में ही होता है, तो इसलिए डाटाबेस के जो एसक्यूएल इंजेक्शंस होते हैं ऐसी क्यूरीज डाल देता है जो हमारे डाटाबेस पे अटैक करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन मेजर्स, इसमें कौन कौन से आते हैं, फायरवॉल्स आ जाते हैं जो कि हमारे नेटवर्क्स के दरमियान में एज अ वॉल, यानी फायर वॉल्स होते हैं ना, तो वॉल से एग्जांपल ले लें, एज अ वॉल जो है वो काम करता है, ठीक है। और नेटवर्क ट्रैफिक जो होती है ना उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम लोग फायरवॉल्स का यूज़ करते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम की बात करें तो डिप्लॉइंग IDPs यानी इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंटिंग सिस्टम टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक। अब नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन करता है। उसके बाद वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि हम लोग इसके इंपॉर्टेंस के अंदर जो चीज़ें पढ़ चुके हैं ना वही इसकी नेटवर्क सिक्योरिटी की ही जो है वो इसमें मेजर्स में आ जाते हैं, ठीक है। एंड पे हमने कंक्लूजन ऐड कर देना
है कि नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसा फंडामेंटल कंपोनेंट होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो कंप्यूटर नेटवर्क को अनऑथराइज एक्सेस, मिसयूज और हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके कुछ मेजर्स हैं, जैसे सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जैसे फायरवॉल्स है, आईडीपीज है, वीपीएन्स है, एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। अगर आप लोग गौर करें तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो हम लोगों ने डेटाबेस सिक्योरिटी में भी पढ़े थे और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी में भी पढ़े। तो आप इन्हीं पॉइंट्स को याद रखें, कोई एक वीडियो लाजमी अच्छे तरीके से देख लें ताकि आप लोगों को अच्छे से इनके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी अलग से वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन कौन से पॉइंट इन सब के लिए करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाजमी लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक किया करें। बस आपसे इतनी सी तो रिक्वेस्ट है।